सैयारा एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है जिसे मोहित सूरी ने निर्देशित किया है और यश राज फिल्म्स प्रस्तुत करती है। इसमें अहम पांडे, कृष कपूर और अनीत पैड, वानी बत्रा मुख्य भूमिकाओं में हैं। कृष कपूर एक प्रतिभाशाली लेकिन गुस्सैल सिंगर कॉम्पोजर बॉलीवुड में अपना नाम बनाने की कोशिश में है। वानी बत्रा एक शांत, शर्मीली कवयित्री और पत्रकार है जिसे रामपंत महेश द्वारा धोखा मिला है। उसका रिश्ता वहां तक पंजीकृत था। वह गहरे अवसाद में है और हमेशा अपनी डायरी में लिखती रहती है। एक दिन कृष गलती से वानी की डायरी सड़क पर गिरा देता है, उसे ढूंढकर लौटाता है। यह मिलन भावनाओं को जन्म देता है और वानी कृष को गीत लिखने की अनुमति देती है। कृष वानी की कविताओं को लोकप्रिय गानों में बदलता है। दोनों एक दूसरे के साथ करीब आते हैं। दोस्ती से प्यार तक का सफर शुरू हो जाता है। कृष अपने पिता की शराबी प्रवृत्ति और सिने संगीत जगत के दबावों से जूझ रहा है, पर वानी उसका सहारा बनती है। वानी को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स की दुर्लभ बीमारी होती है। उसकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। कृष को ये खबर शुरुआत में नहीं पता होती। वानी कभी कभी कृष को अपने पूर्व प्रेमी महेश का नाम बुला देती है, जिससे कृष बेहद आहत होता है। फिर भी वह चुपचाप उसका साथ देता है। एक बड़े कॉन्सर्ट में वानी अचानक टूट जाती है। महेश की उपस्थिति उसे परेशान कर देती है। भ्रमित होकर वह कृष को चाकू से गोद देती है। घायल होने के बावजूद कृष गुस्सा नहीं करता। वह वानी की हालत को समझने की कोशिश करता है। वानी अत्यधिक अपराध बोध में गायब हो जाती है। उसने एक गीत सैयारा की लिरिक्स कृष को छोड़ दी, संभवतः उन्हें ढूंढने की एक आखिरी उम्मीद के रूप में। टूटे कृष ने सैयारा को रिलीज कर दिया और यह सुपरहिट बन गया। वह हर कॉन्सर्ट में इसे गाता है, उम्मीद के साथ कि वानी उसे सुन पाएगी। एक वायरल वीडियो लंदन से सामने आता है जिसमें वानी सैयारा का वह वीडियो सुनती दिखती है। ये सूचना कृष तक पहुंचती है। कृष मनाली में उस आश्रम पहुंचता है जहां वानी है। उसे पहचानने की स्थिति में नहीं है, बीमारी अब भी उसे पहचानने देती है। फिर कृष एक पुरानी याद को दोबारा जीता है, दोनों का क्रिकेट खेलना, जिससे वानी की खोई यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं। अंत में वानी कुछ हद तक अपनी पहचान वापस पाती है। दोनों एक भावनात्मक पुनर्मिलन करते हैं और शादी कर लेते हैं। यह एक होपफुल लेकिन बिटरस्वीट अंत है, जिससे ये पता चलता है कि प्यार अधूरा नहीं होता, चाहे यादें अधिक समय तक साथ न दें। रिलीज डेट 18 जुलाई 2025। फिल्म की समीक्षाएं मिली जुली रही। म्यूजिक, केमिस्ट्री, भावनात्मक दृश्य प्रभावशाली बताए गए, जबकि अल्जाइमर्स की संवेदनशील प्रस्तुति को कुछ आलोचकों ने साधारण माना। अहम पांडे और अनीत पैड की केमिस्ट्री को विशेष रूप से सराहा गया। दोनों को लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। डे 9 तक फिल्म ने 206 करोड़ रुपए भारत में नेट और 280 रुपए -281 करोड़ दुनिया भर में कमाए। इतने कम समय में ये 2025 की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनी। डे 1 की कमाई लगभग 20 रुपए -21.5 करोड़ थी, जबकि ओपनिंग वीकेंड में 83 करोड़ रुपए आसपास का कलेक्शन हुआ। विवादस्वरूप ये फिल्म मूल कथानक के लिए कोरियन फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर से दृश्य मिलती जुलती बताई जा रही है, पर बॉक्स ऑफिस को इसने प्रभावित नहीं होने दिया। प्रेम, संगीत, भूलने की बीमारी और आत्मतलाश की एक परिपक्व और भावुक कहानी। कृष और वानी का रिश्ता मुश्किलों, मोह और पुनर्मिलन की कहानी है। अल्जाइमर्स की बीमारी के बावजूद प्यार जीता है और गीत ने उनकी कहानी को अमर कर दिया। वीडियो सही लगी तो दिल से लाइक ठोको। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दो दोस्तों।